आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव में भाग लिया। कहा, अयोध्या हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है और भारत की ताकत को दर्शाता है। इस दीपोत्सव अयोध्या में 15 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण विरासत का सम्मान है। प्रकाश पर्व दीपावली आज देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। और बस्ती में एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का नेतृत्व किया। उन्होंने प्रतीकात्मक भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया और सरयू नदी के नए घाट पर आरती में हिस्सा लिया। इस वर्ष दीपोत्सव पर अयोध्या में 15 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। प्रधानमंत्री ने सरयू तट पर आकर्षक आतिशबाजी और लेजर शो भी देखा। इससे पूर्व श्री राम कथा पार्क में प्रतीकात्मक भगवान का राज्याभिषेक करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने लोगों का आह्वान किया कि वे भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लें। श्री मोदी ने कहा कि भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और मर्यादा हमें दूसरों का सम्मान करने और सम्मान प्राप्त करने की शिक्षा देती है। उन्होंने कहा कि यह सभी भारतीयों का दायित्व है कि वे भगवान राम के आदर्शों का पालन करें। बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास के समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक घनघोर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। एक समग्र प्रयास कैसे समग्र विकास का जरिया बन जाता है, आज देश इसका साक्षी है। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दीपावली ऐसे समय मनाई जा रही है जब देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और देशवासी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अयोध्या में जारी विकास परियोजनाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा, यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने भारत के तीर्थों के विकास की सोच को भी लक्ष्य बनाया है। अयोध्या भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराध्य वो पूरे देश के हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी तपस्या, उनका दिखाया मार्ग हर देशवासी के लिए है। भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। उनके आदर्शों को हमें निरंतर जीना है, जीवन में उतारना है और इस आदर्श पथ पर चलते हुए अयोध्या वासियों पर दोहरा दायित्व है। श्री मोदी ने कहा कि हमने भगवान श्री राम के कर्तव्य बल से शिक्षा प्राप्त की है और उनके शासन का सम्मान करते हुए कर्तव्य पथ का निर्माण किया है। उन्होंने कहा कि उनके शासन के आदर्श वाक्य सबका साथ सबका विकास के पीछे भगवान राम की प्रेरणा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण विरासत का सम्मान है। गुलामी के अंश से मुक्ति हो, लेकिन विरासत का सम्मान हो। विरासत का ये सम्मान है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का एक कार्यक्रम। विरासत का
सम्मान स्थापित कर रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री अस्थायी राम मंदिर गए और रामलला की पूजा की। उन्होंने मिट्टी का दिया जलाया और आरती की। प्रधानमंत्री को भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य की प्रगति से भी अवगत कराया गया। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद श्री मोदी का अयोध्या का यह पहला दौरा था। दीपोत्सव कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। अयोध्या में यह पहला मौका है जब दीपोत्सव समारोह के दौरान दुनिया के 8 देशों की रामलीला का मंचन होगा और देश विदेश के 1800 से अधिक लोक कलाकार दीपोत्सव की भव्यता बढ़ाएंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि प्रदेश में डेंगू का संक्रमण पूरी तरह काबू में है। इस बारे में लोगों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। श्री पाठक ने लखनऊ में डेंगू और अन्य संचारी रोगों की रोकथाम की समीक्षा के दौरान बताया कि राज्य में इस साल अब तक 4,800 से अधिक डेंगू मरीजों की सूचना है, जबकि पिछले साल करीब 18,000 मामले सामने आए थे। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश के सभी ब्लॉक स्तरीय अस्पतालों में 5 से 10 बेड और जिला स्तरीय अस्पतालों में 10 से 30 बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित किए गए हैं। इसके अलावा बड़े जिलों और मेडिकल कॉलेज में भी अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था की गई है। श्री पाठक ने बताया कि डेंगू मरीजों के इलाज के लिए सभी अस्पतालों में जरूरी दवाइयां, जांच और खून की पर्याप्त व्यवस्था है। उप मुख्यमंत्री ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने अपने जिलों में अस्पतालों का नियमित निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि निजी पैथोलॉजी लैब्स जांच के नाम पर मुनाफाखोरी न करने पाएं। श्री पाठक ने लोगों से डेंगू रोग से बचाव के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरतने का आह्वान किया है। दीपों का त्योहार दीपावली आज देश में श्रद्धा, उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान घरों, देवालयों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया है। इस अवसर पर धन की देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। बस्ती जिले के मुंडेरवा थाना के खजौला में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर बीती रात एक भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना एक कार के कंटेनर से टकरा जाने से हुई। पुलिस ने बताया कि कार में जल निगम लखनऊ के सहायक अभियंता अपने परिवार के साथ दीपावली मनाने लखनऊ से अपने गांव संत कबीर नगर के ढोढई जा रहे थे। फतेहपुर जिले के रमवा रेलवे स्टेशन पर कल सुबह एक मालगाड़ी के 29 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि मालगाड़ी की रफ्तार तेज होने से ये सभी डिब्बे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के कारण हावड़ा दिल्ली मुख्य रेलवे मार्ग कई घंटों तक पूरी तरह बाधित रहा। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर रेल मार्ग का परिचालन शुरू कराया। दुर्घटनाग्रस्त हुई मालगाड़ी कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही थी। मालगाड़ी में 56 बोगियां थीं, जिनमें से 29 बोगियां क्षतिग्रस्त हुईं। उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि दुर्घटना के कारण लगभग 20 रेलगाड़ियों को विभिन्न स्थानों पर रोकना पड़ा। इनमें से कई के मार्ग में परिवर्तन कर उन्हें गंतव्य के लिए रवाना किया गया। गोरखपुर से अजमेर जा रही एक स्लीपर बस शनिवार देर रात इटावा जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में बस में सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई और 45 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 103 और 104 के बीच रात करीब 2:30 बजे हुई। पुलिस ने बताया कि मोरंग से भरे एक ट्रक का टायर फट जाने से तेज रफ्तार बस पीछे से उससे जा टकराई। दुर्घटना के समय बस में अधिकतर लोग सो रहे थे। पुलिस ने घायलों को सैफई के मिनी PGI में भर्ती कराया है। घायलों में से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे में हुई जनहानि पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने घायलों को समुचित इलाज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य दीपोत्सव में भाग लिया। कहा, अयोध्या हमारी संस्कृति का प्रतिबिंब है और भारत की ताकत को दर्शाता है। इस दीपोत्सव अयोध्या में 15 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण विरासत का सम्मान है। प्रकाश पर्व दीपावली आज देश में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और बस्ती में एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।